कैसे स्टूडेंट्स आप सब। सीईटी 2026 ट्वेल्थ पास का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि ये 2026 के अंदर हो सकते हैं, सेम टू सेम वही चीजें हुई है। वही एग्जाम डेट है, वही फॉर्म डेट है। मैंने आपको बताया था कि जून के मिड तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपके नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अपन नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। आज पूरा नोटिफिकेशन को कंप्लीट करके उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। शुरू करें। सीईटी के ऑनलाइन फॉर्म चालू हो रहे हैं 24 जून 2026 से लेकर 23 जुलाई 2026 तक। तो फॉर्म ध्यान रखना, 1 महीने की डेट है। आराम से जब शुरुआती दौर में 24 जून से चालू हो रहे हैं, आराम से जून के अंदर पूरा फॉर्म कंप्लीट करके अपने कंप्लीट करके रख देना। फॉर्म एसएसओ से भरने हैं, पता है आपको, मैंने ओटीआर का बता रखा है। अगर नहीं देख रखा तो आप पूरा प्रोसेस जाके देख लो कि कैसे होता है यूट्यूब पे। ठीक है, एग्जाम डेट देख लो, 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 वही एग्जाम डेट है जो अपन ने बताई थी। अपन ने कहा था कि इस साल के मतलब लास्ट तक हो जाएगा। तो ये देख लो, 23 अक्टूबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026। और जब ये एग्जाम डेट रिलीज हुई थी उसका भी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। तो 23 अक्टूबर 2026 से लेकर 25 अक्टूबर 2026 तक, मतलब 3 दिन एग्जाम चलेगा। और फुल भीड़ होने वाली है, क्योंकि फॉर्म लम्स अप्रोक्स जाने वाले हैं 14 से 15 लाख फॉर्म, तो अप्रोक्स अनुमान से जाने वाले हैं और उससे ज्यादा ही जाएंगे। इसीलिए तीन दिन की शिफ्ट के अंदर आराम से करेंगे। ठीक है, वैकेंसीज कौन कितने प्रकार की है सर? तो 14 वैकेंसीज है, ध्यान रखना सीईटी के अंदर इस बार 14 वैकेंसीज है। उसके अंदर देख लो, वनपाल है, एलडीसी है। वनपाल तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर होता है, और एलडीसी ध्यान रखना ये जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी के अंदर, और जो अपने तहसील के अंदर जो एलडीसी होते हैं ना, इसकी अप्रोक्स सबसे ज्यादा वैकेंसी है। एलडीसी की ही सबसे ज्यादा वैकेंसी विभिन्न कार्यालयों के अंदर, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है वहां पर, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलडीसी होते हैं ना, उसकी है। ठीक है, फिर आ जाती है कांस्टेबल, जो कि अपने राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल होती है ना, उसकी वैकेंसी है। जमादार जो आबकारी विभाग के अंदर होता है। छात्रावास अधीक्षक मतलब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी इसी के अंदर है। तो सीईटी 12 पास के अंदर बहुत अच्छा मौका है। फटाफट सीईटी को अपन क्या नाम है क्वालिफाई करना है। पहले फॉर्म भर लो, एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ये वैकेंसीज आपके हाथ में है। एलिजिबिलिटी क्या है, पहले एज की बात कर लेते हैं। तो एज है, ध्यान रखना, आपके 18 से 40 साल। अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए और 40 साल से आपकी एज कम है, तो आप सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होनी चाहिए आपके, और आरकेसीएल आपके पास होनी चाहिए। पास नहीं तो अगर आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आप आरकेसीएल चालू कर दो। और जब आप इन वैकेंसीज में से, जैसे एलडीसी के अंदर आरकेसीएल मांगते हैं, तो आप इस वैकेंसी, जब ये वैकेंसी निकले उससे पहले आपके पास आरकेसीएल पास हो जानी चाहिए। अभी चाहिए आप अपीयरिंग भर देना, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास आरकेसीएल पास हो, आप अपीयरिंग डाल देना। जिससे आपको क्या होगा, जब आप आरकेसीएल पास कर लोगे तो ये कोई वैकेंसी आ जाएगी, उसके अंदर फॉर्म लगा देना अपना। आगे समझ में। अब अपन फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई के अंदर आपको एसएसओ पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा। एसएसओ पोर्टल से अगर आपका ओटीआर कंप्लीट है, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एसएसओ पोर्टल पर जाकर आपको एक टाइम में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप क्या कर, आपने कभी भी एसएसओ पोर्टल का यूज नहीं लिया है, या एसएसओ पोर्टल के अंदर कभी रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर काम नहीं किया है, तो आप पहले जाकर ओटीआर कंप्लीट करो। आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आपको खुद को कुछ कठिन लगे तो आप ई मित्र पर जाके भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो कि आप खुद ही कर लो, क्योंकि ई मित्र वाले से कहीं गलती हो जाए। लेकिन आप खुद भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है कि ओटीआर कैसे करें, बहुत ही वीडियोज है। तो आप एक ओटीआर का वीडियो कंप्लीट करके उससे देख लो और आप फॉर्म अप्लाई कर लो। ठीक है, अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो आपको जनरल, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे, एक बार ही देना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप इन कैटेगरी से हो तो आपको 400 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन एक बार ही देनी पड़ेगी, फिर आप जीवन भर चाहे कोई भी फॉर्म अप्लाई करो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। एक बार फीस दो और बाद में कोई भी फॉर्म अप्लाई करो। ठीक है, अब मेन बात आती है सर, एग्जाम पैटर्न क्या है सर? एग्जाम पैटर्न देखो, क्वेश्चंस कितने आएंगे, 120 सवाल आएंगे, 120 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स कितने हैं, तो 240, मतलब दो गुना, मतलब एक सवाल आपके 2 नंबर का। ठीक है, 240, इन इसी में से आपके नंबर होंगे। टाइम कितना है, 2.5 घंटे का है। ध्यान रखना, सीटी के अंदर पेपर एक ही होता है, एक ही पेपर होगा आपके, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पूरा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, पता चल गया ना। अब देखो सर, ये 2 मार्क मतलब एक सवाल कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये वाली चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग जोड़ दी है। पिछली बार सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ये गौर करने वाली बात है।
पासिंग परसेंटेज कितने हैं इस बार सर, कोई कह रहा है 40%, कोई कह रहा है 60%, नहीं 40% ही क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब आपके जब 240 के मतलब 240 में से 40% आ जाएंगे ना, तब आप सीटी क्वालिफाई हो। तो 240 का कर लो, मतलब 120 सवाल है। कितने सवाल है? 120। 120 का 40% निकाल लो, ये सामने पड़े हैं, ये देखो। तो 12 12 12 24 22 36 1248, मतलब आपके टोटल 48 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, सही। कितने सवाल सही होने चाहिए आपके? 48 क्वेश्चंस। अब इसका 48 का नंबर निकालो कि कितने 48 में से कितने नंबर का, 8 दूनी 16 और 4 8 9, मतलब 96 नंबर आपके एकदम सही आ जाने चाहिए। ध्यान रखना कितने नंबर आ जाने चाहिए आपके? 96, मतलब 48 का मतलब 96 नंबर आपके आ रहे हैं। पूरे नेगेटिव हटाकर सब कंप्लीट करके तो आप सीटी क्या हो? क्वालिफाई हो। मतलब आपके 240 में से 96 नंबर आने जरूरी है। आपके 96 से बाद ऊपर कुछ भी आए वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके 40% तो आने ही आने चाहिए। ध्यान रखना 40% नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं हो। अब अपन इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखना इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 14 लिख दिया। बाकी टोटल आपके सीटी 2026 12th पास के अंदर या 12th लेवल के अंदर, सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर टोटल कितनी सब्जेक्ट्स हैं? 13 सब्जेक्ट्स हैं। मतलब 13 सब्जेक्ट्स आपके 240 नंबर की आएगी। 120 सवाल आएंगे इन 13 सब्जेक्ट्स में से। सर इसके बारे में पूरा कंप्लीट बता दो कि सर कौन कौन सी सब्जेक्ट है? 13 सब्जेक्ट का पढ़े। पहले अपने को पढ़नी है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको इस साइड के अंदर मिल जाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। प्रमुख क्या नाम है जो सभ्यताएं हैं पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के, उनकी बात हो जाएगी। प्रमुख शासक मतलब जितने भी मेवाड़ शासक, बीकानेर शासक, जितने भी शासक है उनकी प्रमुख उपलब्धियां वो आ जाएंगे। 1857 की क्रांति आ जाएगी, किसान आंदोलन आ जाएंगे, जनजातीय आंदोलन आ जाएंगे, प्रजामंडल आंदोलन हो जाएंगे, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख एकीकरण हो गया, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, मतलब कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व है। तो राजस्थान का इतिहास के अंदर ये टॉपिक है। फिर आ जाते हैं कला संस्कृति के अंदर कौन कौन सी है, तो स्थापत्य कला, चित्रकला वो है, लोक संगीत है, वाद्य यंत्र है, नृत्य नाटक है, प्रमुख धार्मिक एवं पंथ एवं लोक देवता, लोक देवी देवताओं का हो जाएगा, और वेशभूषा, आभूषण, मेले, रीति रिवाज ये आ जाएंगे। भाषा बोलियां हो जाएगी। कला संस्कृति के प्रमुख व्यक्तित्व है, मतलब कौन कौन से कोई फेमस कोई क्या काम कर रखा है कला संस्कृति, उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान कला संस्कृति। फिर आ जाते हैं अपने पास भारत का भूगोल। ध्यान रखना भारत का भूगोल भी है। कोई कह रहा था इंडिया जीके नहीं है, इंडिया जीके है। ध्यान रखना इंडिया जीके के दो पार्ट्स हैं, एक तो पॉलिटी आ जाएगा, एक भूगोल आ जाएगा। ये इंडिया जीके के तो पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारत का भूगोल के अंदर। तो भारत का भौतिक स्वरूप, जितने पर्वत पठार, कोई मैदान, कुछ मरुस्थल वो भी हैं, जितने भी हैं। प्रमुख नदियां आ जाएंगी, बांध, झीलें वो आ जाएंगी भारत के। वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी हैं। और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन वाला चैप्टर भी इसके अंदर है। ध्यान रखना। तो ये इंडियन ज्योग्राफी हो गई। फिर आ जाते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर भौतिक स्वरूप आ जाएगा, जलवायु आ जाएगी, वनस्पति आ जाएगी, मृदा आ जाएगी, नदियां, बांध एवं झीलें आ जाएंगी, और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, खनिज, वन संपदा वाले जल संसाधन, और पशु संपदा के बारे में आ जाएगा सवाल, वन्य जीव वाले सवाल आ जाएंगे, जनसंख्या आ जाएगी, जनजातियां आ जाएगी, और राजस्थान में पर्यटन वाला सवाल आ जाएंगे। तो ये राजस्थान के भूगोल की बात थी। अब आ जाते हैं पॉलिटी। पॉलिटी ध्यान रखना थोड़ी इंडिया की है, और मेन अपन को जो स्पेशल रेफरेंस दे रखा है किताब के अंदर वो किसका देंगे अपन? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो फटाफट भारतीय संविधान पूरा याद करना है। ध्यान रखना उसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, इसके बारे में बात करनी है अपन को। एक सेकेंड, हाँ। और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके बात करनी है। नीति आयोग की बात करनी है अपन को, ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग की बात करनी है। और फिर आ जाते हैं राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। तो राजस्थान के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव है, और जिला प्रशासन के बारे में बात करनी है। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में भी बात करनी है। ये पता चल गया। तो यहाँ पे अपनी राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट हो गई और इंडियन पॉलिटी हो गई। फिर आ जाते हैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंदर से क्या पढ़ना है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आजकल जो अभी 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा है राजस्थान की कोई भी एग्जाम्स के अंदर, तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको? राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज, ये मतलब यही इंपॉर्टेंट चीजें है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, ठीक है। और राज्य की आय बजट, जो बजट रिलीज हुआ था 2026 का, वो एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से बजट के मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं हस्तशिल्प, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल, ये वाली चीज आ जाएगी। कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी राजस्थान की जो मेन मेन महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि फ्लैगशिप योजनाएं हैं, विकास संस्थाएं, लघु उद्योग, ये और पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास दिया जाएगा।
मनरेगा के बारे में पूछ लेगा, और सबसे फेमस वीबीजी रामजी बिल, जो कि पेपर के अंदर आजकल बहुत आने लग गया है। तो ये जो मनरेगा को हटाकर मनरेगा का नाम चेंज करके वीबीजी रामजी बिल लेकर आए हैं, वो भी इसी के अंदर अपन राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। आगे समझ में, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। फिर आ जाते हैं अपनी ही सब्जेक्ट दैनिक विज्ञान, जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। एवरीडे साइंस के अंदर आप क्या क्या पढ़ लोगे? दैनिक विज्ञान के अंदर तो आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है, कैटलिस्ट पढ़ना है, ये कंप्लीट कर रखा है अपन ने। धातु है धातु वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है। कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है। प्रकाश वाला चैप्टर भी, जो रिफ्लेक्शन वाला लाइट वाला बताया था, वो भी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। फिर आ जाते हैं अंतरिक्ष वाला, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, ये वाला चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। जेनेटिक्स अनुवंशिकी वाला चैप्टर भी अपन कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर मेंडल डेंडल वाले प्रोटीन का संश्लेषण और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सब कंप्लीट अपन इसके अंदर करेंगे। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन को भी अपन कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। फिर आ जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ये ऐसे समझ लेना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैव पेटेंट, ये सब अपन कंप्लीट इसके अंदर कर लेंगे। फिर आ जाते हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी एक दिन का टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट कर देंगे। फिर आ जाता है ब्लड वाला, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, ये सब अपन कंप्लीट कर देंगे। तो एवरीडे साइंस के अंदर ये अपन, एवरीडे साइंस मेरे ऊपर छोड़ दो, आपके कंप्लीट सीटी से पहले हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैथ रीजनिंग के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी के अंदर टेंशन है, तो इसके अंदर देख लो मैथ रीजनिंग के अंदर रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन वाला रीजनिंग के अंदर, संख्या श्रेणी मतलब संख्या वाला, अक्षर श्रेणी एबीसीडी वाला वो, और घड़ी के बारे में आ जाएगा, कैलेंडर के ऊपर सवाल आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं इसके अंदर देखो एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बार ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कुल मिला के अर्थमेटिक पूरी दे रखी है एक तरह से। फिर आ जाता है टाइम स्पीड, वर्क एंड टाइम, ये वाला दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला चैप्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जिसके अंदर सर्कल, एलिप्स, मतलब यानी कि त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, ये वाला चैप्टर दे रखा है। गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन दे रखा है। आंकड़ों का चित्रण द्वारा निरूपण, मतलब जो पाई चार्ट वाला अपन करते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर दे रखा है। बैठने की व्यवस्था मतलब सीरीज वाला चैप्टर दे रखा है। मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक मतलब मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये इसका ही चैप्टर है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग यहाँ पे समझ आ गई। मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स का ध्यान रखना, करंट अफेयर्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब मिनिमम तो आपको 6 महीने का पढ़ना है, मैक्सिमम आप कितना भी पढ़ सकते हो, मतलब 6 महीने का तो आपके पास करंट का डाटा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और करंट ध्यान रखना, ये नेशनल लेवल और राजस्थान लेवल दोनों का पढ़ना है आपको, ध्यान रखना, मतलब इंडिया लेवल और राजस्थान लेवल दोनों का ही कंप्लीट करना है। इसके अंदर एक चीज यहाँ पे देख लो, मैंने आपको करंट अफेयर्स का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जिसके अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, नीचे वाला पॉइंट है करंट अफेयर्स का, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, मतलब जो अपने एग्जाम को क्या नाम है एकदम सेफ एंड सिक्योर करने के लिए जो नियम बने थे 2022 के अंदर, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे आपके, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर। बाकी तो सब डेटा सेम ही है, स्पोर्ट्स पर्सन की पढ़ना है और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, साइंस के अंदर क्या हुआ है वो सब चीजें कंप्लीट करनी है, कौन कौन से इवेंट हुए हैं राजस्थान के अंदर इंडिया लेवल के अंदर, तो वो कंप्लीट करने हैं। 4-5 सवाल तो इसी के आएंगे करंट अफेयर्स के अंदर। अपना एक नया टॉपिक जुड़ा है, ये पब्लिक हेल्थ इसी बार जुड़ा है, ध्यान रखना, और ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। इसके भी 3-4 सवाल मैक्सिमम आएंगे। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, प्राथमिक चिकित्सा, जो फर्स्ट एड अपन देते हैं, जो सीपीआर अपन देते हैं, इसकी बात करेंगे। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार है, हम मतलब जो अपने ड्रग्स होते हैं ना, उसके बारे में, मतलब क्या ड्रग्स के क्या नुकसान है और उससे कैसे बचना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस, मतलब जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस होती है जो यंगस्टर्स की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और सोशल मीडिया की जो लत लगी हुई है, जो एडिक्शन है, उसके बारे में, उसके ऊपर सवाल पूछेंगे, ये ध्यान रखना। तो 3 से 4 सवाल इसके फिक्स मान लो। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, मेमोरी याद होनी चाहिए आपको, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के बारे में जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपको तीनों कंप्लीट होने चाहिए, ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं अपने लैंग्वेज आ जाती है, कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया, लैंग्वेज आ जाती है। हिंदी के अंदर सर क्या क्या पूछेंगे, तो हिंदी के अंदर आप याद रख लेना, हिंदी के अंदर आपसे पूछेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, संधि और संधि विच्छेद पूछेंगे आपको। समास पूछेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, और जो अंग्रेजी की जो टर्म्स होती है जो आपको हिंदी में पता होनी चाहिए,
और कार्यालय पत्र जो आप लेटर्स लिखते हो वो आपको हिंदी के अंदर ध्यान होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछेंगे सर, तो इंग्लिश के अंदर आपको ध्यान रखना टेंसेस पूछेंगे, वॉइस और नरेशन मतलब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पूछेंगे, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स पूछेंगे, प्रीपोजिशन आपसे पूछेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी मतलब कोई भी आपको इंग्लिश का पैराग्राफ लाइन दे देगा उसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करो, या हिंदी का कोई लाइन दे देगा उसको कहेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स मतलब जो कि कार्यालय के अंदर जो वर्ड्स अपन इंग्लिश में काम लेते हैं उसका आपको हिंदी अनुवाद, या हिंदी के जो वर्ड्स काम लेते हैं उसको आपको इंग्लिश का अनुवाद, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड है आपके ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज दे देगा उसके अंदर से आपको एक सवाल लिखना है, ये वाले जाएंगे। और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स मतलब जो इंग्लिश के अंदर अपन लेटर्स लिखते हैं ना, जो ऑफिशियल लेटर्स, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सब मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछेंगे। ये एकदम 2026 का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट बता दिया है, यहाँ पे साथ साथ में स्क्रीनशॉट लगा के पूरा बता दिया है। ये वाला नया पब्लिक हेल्थ वाला टॉपिक जुड़ा है ये वाला बता दिया, और जो करंट अफेयर्स के अंदर जो एग्जामिनेशन रिलेटेड रूल्स 2022 के अंदर जुड़े थे वो भी करंट अफेयर्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है हेमंत पारीक 28, और जो आपके दोस्त कोई भी आपके तैयारी कर रहा है सीईटी की तो उसको वीडियो शेयर कर देना, जिससे उसको कंप्लीट जानकारी मिल जाए कि सीईटी के अंदर क्या हो रहा है। और जो अपने साइंस वाला चैप्टर है तो साइंस वाला अपने जो 7th नंबर जो ये पॉइंट है ये अपन कंप्लीट करने की मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सीईटी से महीना 1.5 महीना पहले आपका पूरी साइंस कंप्लीट करवा के उसके एमसीक्यू में आपको सॉल्व करा दूंगा। और अगर आपको सीईटी के लिए राजस्थान सीईटी के लिए आपको अगर एवरीडे साइंस के मतलब नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे पिन कर देना, मैं आपको नाम लिख देना, अक्सर नोट्स चाहिए तो मैं आपको आपसे कांटेक्ट करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।